हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवी सस्कुंज अयोध्या में आपका स्वागत है। आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ बच्चों, एक बात और कि चैनल जो पढ़ाने का शेड्यूल है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जैसे पहले पढ़ाया जाता था, फिर क्वेश्चन भी बोर्ड पे नोट होता था, लेकिन अब विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप बना है तो केवल हम इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो तरीका बताएंगे, और जो क्वेश्चन था उसको नोट करने में टाइम ज़्यादा लग जाता था, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती थी। अब उसको आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ले लेंगे अभ्यास प्रश्न को, तो इससे वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी बच्चों। तो जिन बच्चों का नंबर ऐड ना हो वो स्कूल वाले नंबर पे फ़ोन करके 91 98 11 48 29 जो है सर का नंबर, इस पर फ़ोन करके अपने नंबर को ऐड करा लें, ताकि जो अभ्यास प्रश्न यहाँ से भेजा जाता है आप लोग तक पहुँच सके। आज हम अध्याय 2 तक हम लोग का पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अध्याय 3 घन एवं घनमूल आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को कहा गया था कि सभी बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनको तो बात पता ही है कि कहा गया था कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन आप सभी बच्चे याद कर लेंगे। आप लोग की बुक में दिया भी है, तो जिन बच्चों को ये बात ना पता हो वो बच्चे फिर ध्यान दें कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन सभी बच्चे याद कर लेंगे। आइए हम घन को देखते हैं। घन क्या होता है? जैसे मान लीजिए 5 का घन कर दें हम। 5 का घन मतलब 5 का घन कहने का सेंस ये है, मतलब ये है 5 की घात 3। 5 की घात 3 मतलब 5 का 3 बार गुणा। 5 पचम 25 पंचे 125, यानी 5 का घन जो है 125 हो जाएगा, यानी 5 का क्यूब। इसको क्यूब एंड क्यूब रूट बोलते हैं बच्चों अंग्रेजी में। घन एवं घनमूल को क्यूब एंड क्यूब रूट। तो 5 का घन 125। 6 का घन की बात करें, 6 घात 3, 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 छंग 36, छक्का 216, ये हमारा हो गया। ठीक, तो इस तरह से यही चीज़ है घन। घन क्या है? कुछ नहीं है। घन जब किसी संख्या के घन की बात आए तो उस संख्या का 3 बार गुणा, यानी 10 का घन की बात है 10 की घात 3, यानी 10 का 3 बार गुणा, 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, इतनी बातें हो गई। और एक बात और जान लीजिए, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन, जैसे अगर हम कहें -5 का जो घन है कितना होगा? -5 गुणे -5 गुणे -5, टोटल कितना हुआ? -125 हुआ। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, किसी भी माइनस संख्या का घन जो है वो या ऋणात्मक संख्या का घन जो है बच्चों, वो एक ऋणात्मक संख्या ही आएगी। किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या आएगी। और ठीक बच्चों, इतना ही। और कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। अगर ये सब प्राकृतिक संख्या ही है, 5 6 1 2 3 4 5 6 हमारी प्राकृतिक संख्या है बच्चों। प्राकृतिक संख्या के बारे में आप लोग को पता है कि 1 2 3 4 5 हमारी प्राकृतिक संख्या है। जब जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 ये सब हमारे पूर्णांक हैं। जीरो ना तो धनक पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है लेकिन पूर्णांक ही। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग को पता है पहले से ही। एक बात और बता दें, किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन करने पर हमको प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। 5 एक प्राकृतिक संख्या, इसका घन किए तो हमें क्या मिला बच्चों? एक प्राकृतिक संख्या मिली। ठीक, मान लीजिए यहाँ 2 है, या सम, किसी भी सम और विषम संख्या आप लोग जानते हैं, जो संख्या 2 से कटती है उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से ना कटे उसको विषम संख्या कहते हैं। इतना सा छोटी सी बात है। तो हाँ, विषम संख्या है, अगर जैसे 5 क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या का घन करने पर हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। यानी 5 का घन किए, यानी 5 का क्यूब किए तो 125 है। 125 क्या है? हमको विषम ही तो प्राप्त हुई। और 6 क्या है बच्चों? 6 आप लोग कहेंगे सम है, तो 6 क्या है? 6 सम है। 6 सम है तो 6 का हम घन करेंगे तो कितना आया? 216 है। 216 क्या है? 2 से कटेगा? हाँ भाई, बिल्कुल कटेगा। तो इसलिए सम संख्याओं का घन करने पे जो आता है संख्या वो सम होगी। विषम संख्याओं का घन करने पर जो संख्या आती है वो विषम होगी। और ऋण पूर्णांकों का घन करने पर ऋण प्राप्त होगा, और धन पूर्णांकों का घन करने पर धन प्राप्त होगा। और परमीय संख्याओं का घन भी परमीय संख्या होती है। एक चीज़ और आप लोग को बता दें जानकारी के लिए, इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे
जैसे मान लीजिए 5/6 है, 5/6 का कहा गया घन कीजिए, तो इसको 5 तोड़ के लिख सकते हैं, 5/3/6 अलग अलग। तो 5×5 पंचे 125 और 6×36 216, 125/216। 5/6 क्या है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डिफिनेशन ऑलरेडी आप लोग को पता है, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके लेकिन q बराबर 0 ना हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। 5/6 हमारी एक परिमेय संख्या है, इसका जो घन किए 125/216, ये भी एक हमारी क्या है? परिमेय संख्या ही है। ठीक, तो 5/6 को अगर पूरे पे लगा है घन तो उसको अलग अलग इस तरह लिखा जा सकता है बच्चों। अब पूर्ण घन संख्याओं की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? पूर्ण घन संख्याओं की जांच किस प्रकार होती है, ये एक उदाहरण के माध्यम से हम आप लोग को क्लेरिफाई कर दें, स्पष्ट कर दें। देखिए, किसी भी संख्या को चेक करना है कि वो घन है कि नहीं है, या घन होने के लिए किस संख्या की उसे आवश्यकता है। आइए देखते हैं। 216 के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। 216 को ही देख लेते हैं। कितने से काटेंगे? 2, 108 आया, फिर 2 से काटेंगे 54 आया, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा बच्चों? 27 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, और फिर 3 आएगा। देख, 1 आ जाएगा। ठीक, तो कितना जोड़ा बना? अब इसमें वर्ग में, स्क्वायर नंबर में हम दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते थे, लेकिन घन में हम तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो 1, 2, तो 21 संख्या का घन है। अगर कहा जाए तो क्या ये जोड़ा बन रहा है? तो 216 का अगर फैक्टर करें, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, हाँ, तीन तीन संख्याओं का एक जोड़ा बन रहा है। तीन संख्याओं का 2 2 3 बार है, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि 216 एक घन संख्या है। ठीक, क्योंकि तीन तीन संख्याओं का एक जोड़ा बन गया। अगर जोड़ा नहीं बनता, अगर मान लीजिए यहाँ एक 3 कम होता, तो हम कह सकते थे कि ये घन संख्या नहीं है। घन संख्या होने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमको जोड़ा मिल रहा है, इसलिए यह एक घन संख्या है। ठीक, आइए इसको मिटा देते हैं। निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आया होगा। समझने की जो टेंडेंसी है, थोड़ा फास्ट कीजिए। अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, 5 से 10 मिनट, ऐसे 10 मिनट 12 मिनट या 7 मिनट वीडियो ऐसे ही रहेगी बच्चों। कोई बच्चा इसमें परेशान नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए 1080 ले लें हम। 1080 ये घन संख्या नहीं है। आइए देखते हैं, प्रश्न हमारा है। प्रश्न सुन लीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण संख्या बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों जिसको 1080 में जब हम भाग दे दें तो 1080 में भाग देने के बाद जो संख्या आए वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से हम भाग देंगे। 2 से जब भाग देंगे तो 540 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 270 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 135 आ जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, कितना जोड़ा बन रहा है? फिर यहाँ 5 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। तो एक जोड़ा बना, यहाँ तक का दूसरा जोड़ा बना। ये 5 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो 1080 का जो फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो 1080 को हमें अगर पूर्ण घन संख्या बनाना है, पूर्ण घन संख्या होने के लिए 3 3 का फैक्टर हमको चाहिए। क्या ज़्यादा है? 5 एक ज़्यादा है। तो हम यह कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो ज्ञात करनी थी कि 1080 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए, वह छोटी से छोटी संख्या 5 है। क्योंकि बच्चों यहाँ 5 क्या है? अतिरिक्त है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तीन संख्याओं का ग्रुप नहीं बन रहा है। यहाँ तो बन गया ये जोड़ा तीन तीन संख्याओं का, लेकिन ये अकेला है। इसलिए 5 को अगर हम 5 से 1080 में भाग दे दें, जो प्राप्त संख्या होगी वह क्या हो जाएगी? घन हो जाएगी। समझ रहे हैं? ठीक, तो अगर हम भाग दे के देखें 1080, 5 अतिरिक्त है ना बच्चों, 5 से अगर हम भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 2 पंचे 216। 216 एक घन संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इस प्रकार से हम अभ्यास 3.1 के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इकाई अंक जैसे अभ्यास 3.1 में है, निम्न संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए, आप लोग ज्ञात कर लेंगे।
निम्न संख्याओं के घन का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक मतलब इकाई पे क्या आता है। जैसे 5 का हम क्या किए, 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो 5 का घन करेंगे तो 125 आएगा। 125 का इकाई अंक क्या है, 5 ही तो है। तो 5 निम्नलिखित संख्याओं के घन का इकाई अंक, तो 5 के घन का इकाई अंक 5 है। तो इस प्रकार हम संख्या का घन करेंगे, उसके बाद इकाई अंक जो आएगा उसको लिख देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो ऐसे हम फैक्टर करेंगे। जिन संख्याओं में 3 का जोड़ा बन गया वो तो पूर्ण घन है, अन्यथा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्याओं की पूर्ण घन है, जिन संख्याओं के लास्ट में विषम संख्या है वो विषम संख्याओं का पूर्ण घन हो जाएंगी। समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्याओं की पूर्ण घन है, इसको आप लोग चेक करेंगे फैक्टर करके। सम संख्याओं का पूर्ण घन है, इसको भी आप लोग चेक करेंगे। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, अभ्यास 3.1। इसको वीडियो को देखने के बाद आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।